ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज वामन द्वादशी पर आइए सुने वामन अवतार की पौराणिक कथा। कथा के अनुसार देव और दैत्यों के युद्ध में दैत्य पराजित होने लगे थे। पराजित दैत्य मृत एवं आहतों को लेकर अस्ताचल चले जाते हैं और दूसरी ओर दैत्यराज बलि इंद्र के वज्र से मृत हो जाते हैं। तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से बलि और दूसरे दैत्यों को भी जीवित एवं स्वस्थ कर देते हैं। राजा बलि के लिए शुक्राचार्य एक यज्ञ का आयोजन करते हैं तथा अग्नि से दिव्य रथ, बाण, अभेद्य कवच पाते हैं। इससे असुरों की शक्ति में वृद्धि हो जाती है और असुर सेना अमरावती पर आक्रमण कर देती है। देवताओं के राजा इंद्र को दैत्यराज बलि की इच्छा का ज्ञान होता है कि बलि 100 यज्ञ पूरे करने के बाद स्वर्ग को प्राप्त करने में सक्षम हो जाएगा। इंद्र भगवान तब विष्णु की शरण में जाते हैं और भगवान विष्णु उनकी सहायता करने का आश्वासन देते हैं और वामन रूप में माता अदिति के गर्भ से उत्पन्न होने का वचन देते हैं। दैत्यराज बलि द्वारा देवों के पराभव के बाद ऋषि कश्यप के कहने से माता अदिति पयोव्रत का अनुष्ठान करती हैं, जो पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। तब भगवान विष्णु भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन माता अदिति के गर्भ से प्रकट हो अवतार लेते हैं तथा ब्रह्मचारी ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं। महर्षि कश्यप ऋषियों के साथ उनका उपनयन संस्कार करते हैं। वामन बटुक को महर्षि पुलह ने यज्ञोपवीत, अगस्त्य ने मृग चर्म, मरीच ने पलाश का दंड, आंगिरस ने वस्त्र, सूर्य ने छत्र, भृगु ने खड़ाऊं, गुरुदेव ने जनेऊ तथा कमंडल, माता अदिति ने कौपीन, सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला तथा कुबेर ने भिक्षा पात्र प्रदान किए। तत्पश्चात भगवान वामन पिता से आज्ञा लेकर बलि के पास जाते हैं। उस समय राजा बलि नर्मदा के उत्तर तट पर अंतिम यज्ञ कर रहे होते हैं। वामन अवतारी श्रीहरि राजा बलि के यहाँ भिक्षा मांगने पहुंच जाते हैं। ब्राह्मण बने भगवान विष्णु भिक्षा में 3 पग भूमि मांगते हैं। राजा बलि दैत्य गुरु शुक्राचार्य के मना करने पर भी अपने वचन पर अडिग रहते हुए भगवान विष्णु को 3 पग भूमि दान में देने का वचन कर देते हैं। वामन रूप में भगवान विष्णु एक पग में स्वर्ग आदि ऊर्ध्व लोकों को और दूसरे पग में पृथ्वी को नाप लेते हैं। अब तीसरा पग रखने को कोई स्थान नहीं रह जाता। बलि के सामने संकट उत्पन्न हो जाता है कि वामन के तीसरा पग रखने के लिए स्थान कहाँ से लाएं। ऐसे में राजा बलि यदि अपना वचन नहीं निभाए तो अधर्म होगा। आखिरकार बलि अपना सिर भगवान के आगे कर देते हैं और कहते हैं, तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए। वामन भगवान ठीक वैसा ही करते हैं और बलि को पाताल लोक में रहने का आदेश देते हैं। बलि सहर्ष भगवान की आज्ञा को सिरोधार्य करता है। बलि के द्वारा वचन पालन करने पर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और दैत्यराज बलि को वर मांगने को कहते हैं। इसके बदले में बलि रात दिन भगवान को अपने सामने रहने का वचन मांग लेते हैं। तब श्री विष्णु भगवान अपने वचन का पालन करते हुए पाताल लोक में राजा बलि का द्वारपाल बनना स्वीकार करते हैं। तो प्रेम से बोले वामन भगवान की जय हो। अब आइए सुने श्री नरसिंह जी की कथा। श्री नरसिंह जी संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध भक्त हुए, जिन्होंने गुजरात प्रांत को पावन किया। उस समय गुजरात के निवासी महास्मार्त थे। भक्ति भजन को बिल्कुल नहीं जानते मानते थे। छाप और कंठी तिलकधारी किसी वैष्णव को देखकर उसकी बड़ी निंदा करते थे। ऐसे देश, कुल एवं वायुमंडल में उत्पन्न होकर भी श्री नरसिंह जी वैष्णव भक्त शिरोमणि हुए।
भक्तवर श्री नरसिंह जी गुजरात प्रांत के जूनागढ़ नगर के निवासी थे। 5 वर्ष की अवस्था में इनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था। घर में एक भाई बंसीधर और भाभी थी। भाभी अत्यंत क्रोधी स्वभाव की थी। किसी दिन नरसिंह जी इधर उधर घूम फिर कर आए और भाभी से पीने के लिए जल मांगा। वे मन ही मन जल भून गईं और बोली, तुम बड़ी भारी कमाई करके आए हो ना, इसलिए तुम्हें जल पिलाए बिना कैसे काम बनेगा, अपने आप जल लाकर पियो। भाभी ने जब इस प्रकार का जवाब दिया तो घोर अपमान का अनुभव करके श्री नरसिंह जी बिना जल पिए ही घर से निकल चले और जंगल में जाकर एक शिव जी के मंदिर पर पड़ गए। मानो आपने शिव की शरण में जाकर अपना दुख निवेदन किया और स्थिर चित्त से आपने शिव का ध्यान किया। श्री शंकर जी के मंदिर पर बिना कुछ खाए पिए पड़े पड़े 7 दिन बीत गए। तब श्री शिव जी ने विचार किया कि यदि कोई आदमी किसी क्षुद्र या गरीब के द्वार पर जाकर पड़ जाता है तो वह भी उसकी खबर लेता है, दुख दर्द की पूछताछ करता है, फिर मैं तो देवाधिदेव महादेव हूँ, मुझे इसकी खबर लेनी चाहिए। ऐसा विचार कर भगवान शंकर जी ने प्रथम तो श्री नरसिंह जी की भूख प्यास को सर्वथा दूर कर दिया। उसके बाद साक्षात प्रकट होकर दर्शन देकर बोले, वत्स वर मांग लो। श्री नरसिंह जी ने कहा, प्रभु मैं वर मांगना नहीं जानता हूँ, फिर भी यदि आप देना चाहते हैं तो सोच समझकर वह वस्तु दीजिए जो आपको सबसे अधिक प्यारी है। ये सुनकर श्री शंकर जी सोच विचार में पड़ गए कि जो मेरी प्रिय वस्तु है उसका रहस्य तो मैं अपनी प्राण प्रिया श्री पार्वती जी से भी कहने में डरता हूँ और वेद नेति नेति कहकर उसका वर्णन करते हैं। अब यदि कदाचित इसे अपनी प्रिय वस्तु नहीं देता हूँ तो मेरा वर मांगो ये बोलना झूठा पड़ जाएगा। ऐसा विचार कर श्री शंकर जी ने अपना सा श्री कृष्ण प्रेम प्रदान किया और श्री नरसिंह जी को सुंदर सखी स्वरूप प्रदान कर स्वयं भी त्रिलोचना सखी रूप धारण कर साथ साथ नित्य श्री वृंदावन धाम में आए। वहाँ दिव्य बहुमूल्यवान अनेक प्रकार की मणियों से जड़े हुए रास मंडल पर अगणित ब्रज गोपियों के मध्य श्री राधा श्याम सुंदर का दिव्य दर्शन शिव जी ने श्री नरसिंह जी को कराया। श्री शंकर जी ने श्री नरसिंह अली को मसाल दिखलाने की सेवा प्रदान की। ये प्रिया प्रियतम की शोभा सुंदरता को देखकर निहाल हो गईं। इसी बीच नंदलाल की दृष्टि इनके ऊपर पड़ी। ठाकुर जी ने अनुमान करके जान लिया कि ये शिव जी की रंगीली सहचरी है। श्री शंकर जी ने मीठी मुस्कान और नेत्रों के संकेत से जनाया कि ये मेरे साथ आई हैं, आप कृपया अपने परिकरों में सम्मिलित कर लें। रास विलास का दर्शन कराकर श्री शिव जी चाहते थे कि अब मैं यहाँ से इन्हें ले जाऊं, परंतु श्री नरसिंह जी अली जी चाहती थी कि मैं अपने प्राणों को न्यौछावर कर दूं। तब श्री ठाकुर जी ने कुछ समीप आकर श्री नरसिंह जी को समझाया कि तुम यहाँ से जाओ और मेरे इस बिहारी रूप का सर्वदा ध्यान करते रहना। जब जहाँ तुम मेरा स्मरण करोगी तब तहाँ ही प्रकट होकर मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। साथ ही भगवान ने कीर्तन करने के लिए करताल प्रदान किया। श्री रास बिहारी जी की आज्ञा मानकर आंख बंद करने पर श्री नरसिंह जी अपने ग्राम को वापस लौट आए। कुछ दिन बाद एक ब्राह्मण की पुत्री माणिक गौरी से इनका ब्याह हो गया। उससे 2 पुत्रियां कुंवरबाई, रतनबाई और एक पुत्र सामल दास हुआ। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी संसार में हरि भक्ति का इन्होंने खूब प्रचार प्रसार किया। नित्य हरि नाम लीलाओं का संकीर्तन करते हुए आप भक्त भगवंत को प्रसन्न करते थे। श्री ठाकुर जी को पधराकर उनकी नित्य नियम से वैष्णव विधि के अनुसार सेवा करते थे। श्री नरसिंह जी के ऐसे पवित्र आचरणों से इनकी महिमा बढ़ी, जिससे जितने भी प्रजाति के लोग थे उन्होंने अपने मन में बड़ा दुख माना और क्रोधवश अनेक प्रकार के उपद्रव करके श्री नरसिंह जी के भजन में बाधा करने लगे।
क्योंकि नरसिंह जी का भजन कीर्तन उन्हें उपद्रव सा प्रतीत हो रहा था। वे अपने मन में जरा भी विचार नहीं करते थे कि नरसिंह जी भक्त हैं। इधर परम विवेकी श्री नरसिंह जी श्याम सुंदर की रूप माधुरी के सागर में निरंतर डूबे रहते थे। एक बार की बात है, तीर्थ यात्रा करते हुए कुछ साधु संत जूनागढ़ पहुँचे और बाजार में जाकर पूछने लगे कि यहाँ कोई ऐसा महाजन है क्या जो हमें हुंडी लिख दे, क्योंकि मार्ग में लुटेरों का भय है, हमको द्वारका जाना है। जो लोग श्री नरसिंह जी से द्वेष करते थे उन्होंने उनसे कहा कि यहाँ के सबसे बड़े प्रसिद्ध महाजन नरसिंह जी हैं, उन्हीं की हुंडी चलती है। ऐसा कहकर उन दुष्टों ने साथ जाकर नरसिंह जी का घर बतला दिया। इन साधु संतों ने वैसा ही किया। श्री नरसिंह जी ने संतों को छाती से लगा लिया और विनती करते हुए बोले, मेरे बड़े भाग्य हैं जो आप लोगों ने आकर दर्शन दिया। आप लोग आज्ञा दे, मेरा सर्वस्व आप पर न्यौछावर है। श्री द्वारका की यात्रा करने वाले साधुओं ने गिनकर 700 रुपयों का ढेर श्री नरसिंह जी के आगे लगा दिया तथा उनके चरणों में प्रणाम करके बार बार प्रार्थना करने लगे कि हमें 700 रुपयों की हुंडी लिख दीजिए, हमें द्वारका जाना है। आप समझ गए कि इन्हें किसी ने बहका दिया है और उसमें प्रेरणा श्री द्वारका नाथ जी की है। इस बहाने भगवान ने संत सेवा के निमित्त रुपए मेरे पास भेजे हैं। ऐसा विचार कर श्री नरसिंह जी ने उन संतों की इच्छा की पूर्ति की और हुंडी लिख दी तथा कहा कि हमारे महाजन श्री सांवल शाह जी बड़े उदार हैं, उन्हीं के हाथ में आप हुंडी दीजिएगा और उनसे हुंडी के रुपए लेकर निःशंक होकर कार्य कीजिएगा। हुंडी लेकर संत महात्मा द्वारकापुरी पहुँचे और वहाँ के बाजार में सांवल शाह की कोठी ढूंढते ढूंढते थक गए और भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल हो गए, परंतु सांवल शाह की कोठी का पता नहीं चला। तब ये लोग नगर से बाहर निकल आए, आशा टूट गई, अतः अपार दुख सागर में डूब गए। संतों को व्यथित देकर श्री नरसिंह जी की हुंडी चुकाने के लिए श्री द्वारकाधीश भगवान सेठ का रूप धारण कर कंधे पर रुपयों से भरी थैली रखकर संतों के निकट पधारे और बोले, श्री नरसिंह जी की हुंडी किसके पास है? जिसके पास हो वह आकर अपने रुपए गिनकर ले ले। संतों ने कहा, अजी सेठ जी, हम लोग आपको बाजार में ढूंढ ढूंढ कर हार गए, पर आप नहीं मिले। सांवल साहब बोले, आपको रुपए देने में इतना विलंब हुआ, अतः हमें भी लज्जा लग रही है। विलंब का कारण ये है कि मैं बाजार में नहीं मिलता हूँ, मेरा निवास एकांत में है और इस बात को कोई कोई भगवान के भक्त ही जानते हैं। ये लीजिए अपने रुपए और उनसे अपना कार्य कीजिए। ये कहकर भगवान ने हुंडी लेकर रुपए दे दिए और उसके उत्तर में चिट्ठी लिखी कि मेरे पास रुपयों की कमी नहीं है, आप बार बार हुंडी लिखकर भेजा करें। संत जन द्वारकापुरी का दर्शन करके लौटे और श्री नरसिंह जी को सांवल शाह की चिट्ठी दी। उसे पाकर श्री नरसिंह जी प्रेमानंद में डूब गए और उन्होंने संतों को गले से लगा लिया। श्री नरसिंह जी ने संत महात्माओं से कहा कि आप लोग ये बतलाइए कि सांवल शाह जी आपको मिले या नहीं। उन संतों ने कहा, हाँ मिले और बड़े प्रेम से मिले। श्री नरसिंह जी ने सांवल शाह के नाम हुंडी लिख दी थी और उसके जो रुपए थे उनसे उन्होंने संतों का भंडारा कर दिया। संतों के प्रति श्री नरसिंह जी का ऐसा सद्भाव था, अतः श्री द्वारकाधीश ने उनके सभी कार्यों मनोरथों को पूरा किया। श्री नरसिंह जी की लड़की ससुराल में थी, उसके लड़का हुआ था। लोक रीति के अनुसार इन्हें छूछक देना चाहिए, पर इनके पास कुछ न था, अतः न दे सके। लड़की की सास नित्य ही गालियां बकती। सास के वचन जब असह्य हो गए तब उस लड़की ने अपने पिता को कहला भेजा कि मेरी सास ताने मारती हैं, गाली देती हैं, इससे मेरी छाती जलती रहती है। यदि आपके पास कुछ देने के लिए हो तो आप आकर दे जाइए। लड़की का संदेशा पाकर श्री नरसिंह जी एक टूटी सी बैलगाड़ी में 2 बूढ़े बैलों को जोतकर जहां पुत्री ब्याही थी उस नगर के किनारे पहुंच गए।
इनके आगमन का समाचार एक ब्राह्मण ने जाकर इनकी कन्या से कह दिया। पिताजी का आगमन सुनते ही वह आई, परंतु जब उसने देखा कि गाड़ी में छूछक का कुछ भी सामान नहीं है तो उसका मुख उदास हो गया। उसने कहा, पिताजी, यदि आपके पास देने के लिए एक पैसा या एक वस्तु न थी तो फिर न आते, वही ठीक था। श्री नरसिंह जी ने कहा, बेटी, तुम अपने मन में चिंता न करो, जाकर अपनी सास से कह दो कि जिन जिन चीजों की जितनी जितनी जरूरत हो उन सबको एक कागज में लिख दें। उसने अपनी सास को समझा कर कहा तो वह बहुत रिस में भरकर बोली, मैं समझ गई, तेरे पिता यहाँ आकर हंसी करा रहे हैं। अंत में खिसियाई सास ने गांव के सभी स्त्री पुरुषों बालकों के नाम लिखवा दिए कि इन सभी को कपड़े एवं गहने चाहिए। श्री नरसिंह जी की लड़की आवश्यक वस्तुओं का चिट्ठा लेकर आई तो नरसिंह जी उसे देकर लौटा दिए और कहा कि इसे फिर से दिखा लाओ। इसमें यदि किसी का नाम या कोई वस्तु लिखने से रह गई हो तो उसे फिर लिखवा लाओ। इस बात से क्रुद्ध होकर उसने 2 पत्थर और लिखवा दिए। श्री नरसिंह जी को अपमानित करने के लिए उन्हें टूटी फूटी पुरानी जगह रहने के लिए बतला दी। भक्त शिरोमणि श्री नरसिंह जी जाकर उसी में ठहरे और उस निवास स्थान को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। सास ने खौलता हुआ जल इनके स्नान करने के लिए भेजा। इसी बीच वर्षा हुई जिससे जल शीतल हो गया और श्री नरसिंह जी ने सुखपूर्वक स्नान किया। इसके बाद कोठरी को झाड़ू बुहारू देकर उसे साफ कर उसके द्वार पर इन्होंने एक पर्दा लगा दिया। सामान के चिट्ठे को वहीं रखकर तानपुरा बजाकर श्री हरि नाम संकीर्तन करने लगे। भगवत कृपा से अगणित पोशाकें, वस्त्र, आभूषण आकर कोठरी में भर गए। श्री नरसिंह जी ने गांव भर के आबाल वृद्ध सभी नर नारियों को सुंदर मूल्यवान वस्त्र आभूषण पहनाए। उससे सब लोग शोभायमान हो रहे थे। श्री नरसिंह जी की उदारता कीर्ति का यत्र तत्र सर्वत्र सभी लोग गान कर रहे थे। बड़ा भारी आश्चर्य तो ये हुआ कि उस चिट्ठे में लिखी सोने चांदी की 2 शिलाएं भी आईं और समधी और समधिन के लिए विशेष भेंट के रूप में प्रदान की गई। संयोग बस एक स्त्री का नाम भानी बाई सूची में लिखने से रह गया था। उसे पहनावा नहीं मिला। उसने दूसरे से लेना स्वीकार नहीं किया और कहा कि जिसने सब स्त्री पुरुषों को वस्त्र आभूषण पहनाए हैं, मैं भी उसी के हाथ से लूंगी। श्री नरसिंह जी की कन्या ने अपने पिता से प्रार्थना की कि इसे भी पहनावा दीजिए, जिससे कि मेरी लज्जा रह जाए। श्री नरसिंह जी ने प्रभु से प्रार्थना की तो भगवान फिर आए, वस्त्र आदि देकर उसकी कामना पूर्ण की। अपने पिताजी के प्रभाव को देखकर उनकी पुत्री अपने अंग में फूली नहीं समाती थी। अपने पति, सास, ससुर आदि को भुलाकर वह अपने पिता के साथ अपने घर को चली आई। भक्त श्रेष्ठ श्री नरसिंह जी भगवान के मंदिर में श्री विग्रह के समक्ष जब सुंदर केदारा राग बड़े उत्साह के साथ गाते थे तो उस समय भगवान के कंठ की फूल माला अपने आप टूटकर रसिक शेखर के वक्ष स्थल पर आ जाती थी। आशीर्वाद प्रसाद रूप माला को अपने हृदय में धारण कर श्री नरसिंह जी कृतार्थ होते थे और उनसे द्वेष करने वाले अपने स्वभाववश दुख पाते थे। द्वेषी दुष्टों ने जाकर एक बार राजा को सिखाया पढ़ाया कि नरसिंह की भक्ति का जो प्रभाव चारों ओर फैला है उसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है। नरसिंह कच्चे डोरे में फूलों की माला पुहवाकर भगवान को पहनाता है। वह अपने आप फूलों के भार से टूट जाती है और प्रचार ये किया जाता है कि केदारा राग पर रीझकर भगवान अर्पण करते हैं माला। राजा की माता भगवत भक्ता थीं। उन्हें भगवत भक्तों में विश्वास था, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र राजा से कहा, तुम इन विमुखों की बातों को बिल्कुल न सुनो और न ध्यान दो। परंतु अहंकारी राजा ने माता जी की बात नहीं मानी। एक दिन राजा उस मंदिर में गया जहां श्री नरसिंह जी केदारा राग गाकर माला प्रसाद प्राप्त करते थे।
उसने बहुत मजबूत रेशम मंगवाई और बटवा कर उसका डोरा बनवाया। फिर उसमें फूलों को गुथवा कर माला बनवाई। उसे भगवान को धारण करवा कर कहा कि अब केदारा राग गाइए, सब मालूम पड़ जाएगा। श्री नरसिंह जी ने नित्य नियम के अनुसार स्वरों को साधा। केदारा राग को छोड़कर बाकी दूसरे दूसरे राग गाए, परंतु माला टूटकर नहीं गिरी। श्री नरसिंह जी के लगातार गाने पर भी माला नहीं टूटी। तब शिकायत करने वाले विमुख लोग मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। इधर श्री नरसिंह जी नई नई भाव भरी उक्तियों के द्वारा उलाहना देते हुए श्री प्रभु के सामने कहने लगे, आप निश्चिंत होकर अपने गले में माला धारण किए रहिए और भक्त को मार खाने दीजिए, मरता है तो मरने दीजिए। वस्तुतः बात ये भी थी कि नरसिंह जी जिस नगर में रहते थे उसमें धरणीधर नामक एक साहूकार था। नरसिंह जी उसके पास केदारा राग गिरवी रखाए थे। उसने 2 ब्याह किए थे। उन 2 स्त्रियों में बड़ी वाली भगवत भक्ता थी। उसने इनसे बार बार प्रार्थना की कि मुझे भी श्याम सुंदर के दर्शन करा दीजिए। श्री नरसिंह जी ने कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। श्री नरसिंह जी की इस बात को सत्य के लिए भगवान स्वयं श्री नरसिंह जी का रूप धारण कर उस साहूकार के घर गिरवी रखे हुए केदारा राग को छुड़ाने के लिए गए। उसके द्वार पर जाकर भगवान ने पुकारा, किवाड़ खोलो। साहूकार की भक्ता स्त्री ने उठकर किवाड़ खोले और उसने श्री नरसिंह रूपी भगवान का दर्शन किया। साहूकार चद्दर से मुंह ढककर सो रहा था। उसकी स्त्री ने कहा, श्री नरसिंह जी पधारे हैं, रुपए ले लो और कागज दे दो। उसने कहा, तुम ही रुपए लेकर उस कागज को वापस कर दो। उधर भक्ता स्त्री ने रुपए ले लिए और कागज लौटा दिया। इस प्रकार भगवान ने गिरवी रखे हुए केदारा राग को रुपए देकर छुड़ाया और रुपयों की रसीद तथा गिरवी पत्र लाकर श्री नरसिंह जी की गोदी में डाल दिया। उसे देखकर ये अत्यंत प्रसन्न होकर उमंग पूर्वक केदारा राग गा उठे। उसे सुनकर श्री श्याम सुंदर अपने सिंहासन से उठे। नूपुरों की झन झन ध्वनि करते हुए श्री प्रभु ने श्री नरसिंह जी को पुष्पहार पहना दिया। उपस्थित सभी भक्त लोग भक्त और भगवान की जय जयकार करने लगे। इस प्रत्यक्ष चमत्कार को देखकर राजा इनके चरणों में लिपट गया और उसने अपने हृदय में भगवत भक्ति के भाव को दृढ़ता से धारण किया। इसमें द्वेषी लोग जल भुन गए, बहुत लज्जित हुए और सभी ने नरसिंह जी से माफ़ी मांगी। तो प्रेम से बोले, नरसिंह जी भगवान की जय हो।